हेलो कैडेट्स, जय हिंद टू एवरीवन। दिसंबर भी खत्म होने वाला। अभी आपके पास 2 ही महीने हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। और अभी मैक्सिमम कैडेट्स को ये डाउट है कि पेपर सब्जेक्टिव होने वाला या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और अगर सब्जेक्टिव होगा तो हम लोग क्या पढ़े, कैसे पढ़े। इस तरह के जितने भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है उस सब का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हर साल फरवरी या मार्च के महीने में ही होता। आपके पास मोटा मोटी अभी 2 महीने हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्या पढ़े। मुझे जितना लगता है 2025 में इस बार आपका पेपर ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, बट मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, आपको दोनों को लेके चलना होगा। अगर क्या पता और सब्जेक्टिव पेपर आ जाए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के दे दे, तो क्या करोगे आप। तो इसलिए अगर आपको आप अगर ऑब्जेक्टिव ही सोच रहे हो, बहुत सारे ऐसे कैडेट्स भी हैं बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव होने वाला। हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव का ही ज़्यादा चांस है इस बार के एग्ज़ाम में। बट इसके साथ साथ आप सी सर्टिफिकेट के लिए ना सब्जेक्टिव पेपर को भी पढ़िएगा। ठीक है, मेरा एक सजेशन है आप सबों से जो भी सी वाले हैं, क्योंकि आप ना सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम दोगे, जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है वो सबसे वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है कंपेयर टू ए और बी के। सी का ही वैल्यू ज़्यादा है आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आगे जहाँ जाओ। और अगर आपका सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा आता तो सोने पे सुहागा है। अगर आपको सी में अल्फ़ा चाहिए तो आप रिस्क क्यों लोगे ऑब्जेक्टिव पढ़ने का। बस आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्जेक्टिव भी पढ़िए। इससे क्या होगा, आप अगर सब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हो ना तो आपका ऑब्जेक्टिव ईज़िली हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये सजेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए पेपर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट एक रखें कि हमको सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा स्कोर करना है। बस ये अगर आपका टारगेट रहे तो आप पेपर चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको अल्फ़ा लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है बस। अभी आप बोलोगे सर हम लोग क्या पढ़ें, सी सर्टिफिकेट के लिए क्या पढ़ें और कैसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सजेशन है आप सबों से, आप एक एनसीसी का बुक परचेस कर लीजिए। अभी लेट नहीं हुआ है, अभी आप परचेस कर लीजिए। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देखिए कुछ बुक आपको सजेस्ट हो रहे होंगे। आप चाहे तो वो बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बुक से मैंने भी अपना तैयारी किया था। ठीक है, एनसीसी बुक कोई सा भी एक बुक लेना है और उसको जितने भी टॉपिक है सिलेबस वाइज पढ़ना है। ठीक है, अब अपने से पढ़ना है टॉपिक को। इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। और सी में अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो पूरे मतलब अंदर से होगा और थोड़ा सा टफ होने वाला है सी का ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया। सो उसके लिए आपको बुक रीडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पीआईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, ये जो 2025 में अगर ऑब्जेक्टिव आता तो ये पहली बार है ऑब्जेक्टिव पेपर। तो आपको प्रीवियस ईयर में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वे सारे क्वेश्चन को आप पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछते इजीली लिख लोगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहाँ से करोगे। सो कहीं नहीं जाना आपको। आपको हमारे चैनल का एक प्लेलिस्ट होगा एनसीसी ए बी एंड सी 2025 करके। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में आपको पूरे एनसीसी के जितने भी 2025 में इंपॉर्टेंट ए बी और सी के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, हमने अभी बी का सॉल्व किया, अभी सी का भी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आप वो जाके जरूर देखिए। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड आप सबसे से रिक्वेस्ट है कि दिमाग से ये निकाल दीजिए ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। बस एक ही टारगेट रखिए अल्फ़ा। क्योंकि आगे जाओगे तो आपको अल्फ़ा कहा, अल्फ़ा अगर स्कोर करते हो तो आप बहुत ही वैल्यू मिलता है। ठीक है, कंपेयर टू अदर कैडेट जिनका चार्ली आता है। ओके, सो ये टारगेट रखिए कि आप अल्फ़ा स्कोर कीजिए। अल्फ़ा स्कोर करने के लिए आपको 350 यानी कि 350 स्कोर करना होगा। आई होप आपको पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा क्या पढ़ना और कैसे अपना माइंडसेट रखना एग्ज़ाम के लिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद टू एवरीवन।